देवी मुबारक हो, हमारी सगाई हो गई। बेटा, आप दोनों को हमारा आशीर्वाद है। दूधो नहाओ, पूतो फलो। क्या हो रहा है ये? नानी, आशीर्वाद दीजिए। खड़ी हो। बड़ी आई मेरे पैर छूने वाली। तू ये क्यों कर रही है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तू बहुत बड़ी चाल चल रही है। क्यों आई है मेरे विक्रम की जिंदगी में वापस? उससे सगाई भी कर रही है। अरे तुझ जैसे लोगों का घर नहीं बसा करता, वो यूं ही घूमती है अकेली। विक्रम, तू चाहे कोई भी दबाव हो, कोई भी वजह हो, तू इसके साथ शादी नहीं कर सकता। अरे तू इसके साथ सगाई कर रहा है, क्यों? जिस लड़की ने तेरी गैरत, तेरी खुददारी को इतनी बड़ी चोट पहुंचाई हो, तू उससे सगाई करेगा? शोभा को तो अपने दिल की बात कह नहीं पाया, और इससे शादी? कैसे कर रहा है बेटा तू? मुझे बता, क्या क्या कर रही है? तुझे ब्लैकमेल कर रही है? अरे उतार ये अंगूठी, उतार और फेंक दे इसे। रानी, सगाई मैंने बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से। नहीं बेटा, तू ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। लोग तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं और तू तो अपना सर ही कुल्हाड़ी पर मार रहा है। मत कर मेरे बच्चे, ऐसा मत कर। शोभा भाभी, सुन लिया ना आपने, हम दोनों की शादी हो रही है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपकी बस छूट गई? Well, let me tell you, आपकी बस तो बहुत पहले छूट गई थी, जब आपकी शादी भैया से हुई थी। प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हम दोनों की शादी में जरूर आइएगा, क्योंकि आप तो लड़की की तरफ से भी हैं और लड़के की तरफ से भी हैं। शोभा, चल बेटा, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। चल हम चलते हैं यहाँ से। चल ना अब। रानी, प्लीज, रानी सुनो। मैं पानी लेके आती हूँ। हे भगवान, क्या किया इस लड़के ने? अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अरे सारिका के साथ सगाई करना ना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। हाय राम, अब क्या जवाब दूंगी उसके माँ बाप को? क्या मुंह दिखाऊंगी कि मेरे रहते उसने इतनी बड़ी गलती कर ली? नानी, आप पानी पीजिए। आप स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस लेके क्या मिलेगा? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या फायदा फिर? कितने अरमान थे कि विक्रम की शादी करूंगी। जब सारिका वाला किस्सा हुआ था ना, तो मुझे लगा मेरे बच्चे की जिंदगी में ना शादी का सुख तो है ही नहीं। लेकिन आज तो जो हुआ है ना, कसम से पूरे सपने में भी ना हो भगवान करके। हाँ नहीं तो। नानी, विक्रम सर तो सारिका से कितनी नफरत करते थे। आपको याद है शुरू में मैं दोनों को मिलाने की कोशिश करी थी, कितने खिलाफ थे इस आइडियाज के। कहते आई डोंट वांट टू डू दिस, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। राज सर ने सगाई कर दी, कुछ तो राज है नानी। काला जादू कर दिया होगा उस लड़की ने मेरे बच्चे के ऊपर। हाँ नहीं तो। नानी, आपने सर का चेहरा देखा? ऐसे लग रहा था जैसे उनके कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है। कुछ तो प्रेशर में आके कर रहे हैं। कुछ तो बात है नानी। अरे जैसे भी कर रहे हैं, मगर किया ना उसने। हाँ नहीं तो क्या है, मैं तो उस लड़की को ना बिल्कुल अपनी बहू नहीं मानूंगी, कभी भी नहीं। जा मैं। आराम से ना, धीरे से बैठना। ओह गॉड, डॉक्टर ने बोल दिया ख्याल रखो, तुम तो पागल ही हो गए। मैं बीमार थोड़ी ना हूँ संजू। बीमार नहीं हो यार, पर देखो, जब मुझे पहले मौका मिला था तब मैं तुम्हें स्ट्रेस दिया करता था। जब मौका मिला तो करने दो। मुझे अकल आ गई। मैंने वादा कर लिया अपने आप से कि मैं तुम्हें एक पल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। छोड़ना संजू। पता है बेबी, आज जब गायना हमें समझा रहा था ना, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। हमारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं उसे मिस कर रहा था।
जो मोमेंट्स मुझे एंजॉय करने चाहिए थे मैं उन्हें बर्बाद कर रहा था। नहीं क्या हो गया था मुझे, मैं पागल ही हो गया था यार। मुझे माफ कर दो ना। छोड़ो ना संजू, इनफैक्ट मैं खुश हूँ कि मेरे बेबी को उसका डैडी और मुझे मेरा हबी मिल गया। बस एक बात खटक रही है, ये खुशी तब तक नहीं पूरी होगी संजू जब तक सौरभ भैया और विनीता भाभी के बीच के डिफरेंसेस खत्म ना हो जाए। मैंने सौरभ भैया को अपने बच्चे की कसम देकर रोक तो लिया, पर वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं जैसे कोई अजनबी साथ में रह रहे हो। हमें कुछ तो करना होगा संजू। सही कह रही हो, बट तुम हो ना, सब ठीक हो जाएगा। मतलब ये कि अब जैसे तुमने उन्हें कसम दे के रोका है उसी तरह तुम उनकी लड़ाई भी सॉल्व करवा दोगी। यार हमारे बीच में इतनी प्रॉब्लम्स थी, सब सॉल्व हो गई ना, ये भी हो जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। चलो बेबी घर चलते हैं ना, नानी का आशीर्वाद देते हैं। सारिका नाटक करना बंद करो, तुम जानती हो नानी कैसे रिएक्ट करती। अरे कम ऑन, हमारी शादी हो रही है, मेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है, बड़ों का आशीर्वाद तो बनता ही है ना। और मैं उनकी सेवा कर कर बहुत प्यार कर कर उन्हें मना लूंगी। सारिका नाटक करना जरूरी है तो सुनो, सबसे पहले मुझे सारे सबूत चाहिए शोभा की बेगुनाही साबित करने के लिए और तुम्हारे भाई की काली करतूतों को दुनिया के सामने लाना, ताकि मैं शोभा को उसके बच्चों से मिला सकूं। बार बार वही बात करते रहते हो, शोभा, बच्चे, प्यार। अरे आज हमारी एंगेजमेंट हुई है, डोंट वरी, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। शादी के बाद मैं तुम्हें सारे प्रूफ दे दूंगी। चलो अभी, मुझे अपना ससुराल देखना है नया। चलो बेबी। अच्छा तो ये बात है, समर सर को बताना होगा। हाय मेरा सर तो फटा जा रहा है। नानी आपने अपना बीपी चेक किया? जरूर बढ़ गया होगा। बढ़ ही गया होगा, इतना स्ट्रेस जो हो रहा है। स्ट्रेस लेके क्या फायदा है? विक्रम सर आएंगे तो उनसे बात कर लेंगे ना। अब क्या बात करेंगे बेटा, करने लायक कोई बात बची ही नहीं। अब तो सारा खेत चिड़िया चुग के गई। प्लीज नानी, करूंगी मैं, देखती हूँ, आप बैठिए मैं देखती हूँ। क्या हुआ भाभी, आपका चेहरा क्यों उतर गया? नानी की वजह से? डोंट वरी, मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। की कोशिश की तो समझी क्या? चल फुट यहाँ से, चल। क्या लेने आई है तू यहाँ पर? नानी, आज हमारे लिए इतना बड़ा दिन है, मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। प्लीज हमें ब्लेस करिए। हट हट हट, श्राप ना निकल जाए मेरे मुंह से कहीं। चल हट यहाँ से, फुट। नानी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम सब अब एक ही घर के मेंबर्स हैं, प्लीज ऐसी बातें मत करिए। हम सबको अब एक ही साथ रहना है, और जो आपके नाती की चॉइस है वो तो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा ना नानी। ओए, तू मेरे नाती की चॉइस नहीं है, कि बदकिस्मती है, समझी? देखो ना विक्रम, नानी मुझे क्या क्या बोल रही है। अभी तो मैं अपने ससुराल में आई भी नहीं हूँ, तुम समझाओ। समझाएगा तो जरूर, उसने ऐसा फैसला लिया कैसे? जैसी लड़की के साथ सगाई की कैसे? हाँ नहीं तो तू चल जरा मेरे साथ, चल। अरे बात करनी है मुझे तेरे से। उठा लो सर, फोन उठा लो। अब क्या करें? ठीक है समत, ऐसा करते हैं कि वेस्ट दिल्ली की रिलीज को प्लान कर लेते हैं हम लोग। तुम्हारे जो नए पोस्टर्स आए तुमने देखे? जी हाँ, पोस्टर्स बहुत अच्छे हैं और मेरा जी खुश हो गया। अच्छे नहीं है, बहुत शराफत टक रही है तुम्हारे चेहरे से। हमें एक जनसभा का आयोजन करना होगा जिसमें जनता से आप खुद उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। जी जी बेहतर है। जी एक मिनट, ये फोन।
मैं अभी मीटिंग में हूँ। हाँ सर, मुझे पता चल गया विक्रम और सारिका की शादी क्यों हो रही है। अच्छा, ये तो मतलब कमाल की खबर है। मैं कुछ देर में तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है सर। जी। क्या है कि मैंने दिल्ली के आसपास के सारे स्कर्ट से, जितने आउटर स्कर्ट से काफी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की है और पैसे की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पैसा पानी की तरह बही है, लेकिन ये इलेक्शन हर हालत में हमें जीतना है। भाभी, तेरे मुंह से तो ये शब्द गाली लगता है सारिका। भाभी ऐसे थोड़ी ना रिश्ते खत्म हो जाते। तो रिश्ते की बात कर रही है? तेरा और मेरा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था सारिका, जिस दिन मैंने तेरी और समर्थ की बात सुन ली थी। उसी दिन मैं समझ गई थी किस तरह की घटिया इंसान है। भाभी आई एम सो सॉरी, मैं भैया की बातों में आ गई थी। Really? तो इतनी छोटी है कि तेरा अपना दिमाग है ही नहीं, है ना? प्लीज सारिका, एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझे तुमसे बात नहीं करनी और तुझसे और तेरे भाई से तो रिश्ता भी नहीं रखना है। प्लीज। भाभी मैं भैया के साथ नहीं हूँ, उन्होंने मुझे भी मैनिपुलेट किया। मैं विक्रम से बहुत प्यार करती हूँ भाभी, और मैंने पूरी जिंदगी एक ही आदमी से प्यार किया है। भाभी, मेरे और विक्रम के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है और हम अपनी पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते हैं। Really, सारिका? सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो गई? अगर ये बात सच होती ना, तो विक्रम सर मुझसे जरूर कहते, मुझसे नहीं तो नानी से जरूर कहते। और फिर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई है, तो ये छुप छुप के सगाई करने की क्या जरूरत थी? ये छुप छुप के सगाई करना इस बात को प्रूव करता है कि जरूर इसमें तेरा कुछ फायदा है, या फिर तू सर को ब्लैकमेल कर रही है। भाभी इना, आप कुछ भी बोले जा रही है। प्लीज मेरे प्यार की थोड़ी तो इज्जत कीजिए। ये देखिए, ये अंगूठी देखिए, विक्रम ने मुझे पहनाई है। कम से कम इसकी तो इज्जत कीजिए। हम दोनों अब एक रिश्ते में बन चुके, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। हिसाब तो समझिए। ये लड़की चाहती है कि मैं उसे आशीर्वाद दूं, लेकिन मेरा हाथ तो उसे आशीर्वाद देने के लिए उठ ही नहीं सकता। मेरा हाथ अगर उठेगा ना, तो उसे थप्पड़ मारने के लिए उठेगा, आशीर्वाद देने के लिए नहीं। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। तू उससे सगाई करने के लिए तैयार हुआ है? कोई ना कोई मजबूरी तो जरूर होगी तेरी। मुझे जल्दी से बता, क्या मजबूरी है? अरे बता ना। मजबूरी, मैं सारिका से बहुत प्यार करता हूँ। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। वो क्या है ना, मछलियां आसमान में उड़ने लगी हैं, वो पक्षी हैं जो पानी में तैरने लगे हैं। अरे झूठ किसी और से बोलना जाके। हाँ, नहीं तो सारिका को प्यार करता है। अच्छा, तो वो फीलिंग क्या है जो तेरे दिल में शोभा के लिए? ओ अच्छा, ये बात है कि तू ना दोनों से प्यार करता है ना? और मैं आपको सब चीजें बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। क्यों नहीं बता रहा तू? बताना तो पड़ेगा। इधर देख, मेरी आंखों में देख के बता, सारिका से शादी करेगा तू? आप जानती हैं ना, शादी एक समझौता होता है, तो ये प्यार व्यार नाम की कोई चीज नहीं होती। ओह, अभी 1 मिनट पहले तो तू कह रहा था कि तुझे उससे प्यार है, अब क्या हुआ? जो भी आपके सामने है, ओके? तो ठीक है ना, अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है तो कर। मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं उसे अपनी बहू बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगी, समझा तू? उल्टा कोसूंगी उसे दिन रात। कमीनी मेरे नाती को खा गई। हाँ, नहीं तो यानी क्या समझती है? बैठ गई पे तू। कैसे बताऊं नानी को कि शोभा की इज्जत के लिए मेरा एक कदम उठाना बहुत जरूरी है। सर, आप यकीन नहीं करोगे गेम क्या है। सबसे पहले मुझे सारे सबूत चाहिए, शोभा की बेगुनाही साबित करने के लिए और तुम्हारे भाई की काली करतूतों को दुनिया के सामने लाने, ताकि मैं शोभा को उसके बच्चों से बचा सकूं। क्या आप बात कर रहा है? ये इन्फॉर्मेशन अगर गलत हुई ना तो? सर, ये इन्फॉर्मेशन 100% सही है। मैंने खुद उन दोनों को विक्रम के घर जाते देखा। मुझे अब हर 1 सेकंड की खबर चाहिए। जी सर। इतनी मक्कारी तेरे खून में सारिका कि तूने मुझे पीछे छोड़ दिया, और तू किसका रास्ता काट रही है? समर्थ सचदेव का। अब देख, मैं तुझे दिखाता हूं। हम दोनों ने मिलकर शोभा को फंसाया था और अब तुम मुझे एक्सपोज करने चली है।
दिखाता हूँ मैं तुझे। आप सबका आशीर्वाद लेकर ही रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है जब आपको पता चलेगा कि मैं अपने विक्रम को कितना प्यार करती हूँ, एंड आई एम श्योर उस दिन आप सब मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लेंगे। और नानी प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विक्रम को भला बुरा मत बोलिए प्लीज। आप तो उसकी फैमिली है नानी, अगर आप ऐसे करेंगी तो विक्रम को कैसा लगेगा? ओए, मुझे विक्रम को क्या बोलना है और क्या नहीं ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है। बड़ी आई हम दर्द बनकर। अरे जो मेरे बच्चे को इतना बड़ा दर्द दे सकती है ना, वो हम दर्द बनने का नाटक करे, अच्छा नहीं लगता। चल फुट फुट। हाँ नहीं तो हमदर्द नहीं नानी, हम सब। आप बड़ी हैं मुझसे, आपको जो कहना है कह लीजिए, मैं सुन लूंगी। लेकिन प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी एंगेजमेंट पर तो नहीं आए, कम से कम शादी पर जरूर आइएगा प्लीज। भाभी, जब तक मैं इस घर में ना आ जाऊं, आप मेरे विक्रम का ख्याल रखिए। चलती हूँ। दुल्हन हो तो मेरे जैसी जो शर्माती ना हो। तमीज नाम की तो चीज है नहीं आप में। क्या कर रहे हैं मेरे रूम में? मैं बदतमीज आदमी हूं। और मुझे लगा कि मेरी बहन की शादी होने वाली है, तो बड़े भाई का आशीर्वाद तो उसे मिलना ही चाहिए। आपका आशीर्वाद? आप जैसे चंट आदमी का आशीर्वाद लूंगी मैं? चंट और मैं, धोखेबाजी की नई मिसालें तू रोज खड़ी कर। मेरे खिलाफ सबूत है तेरे पास, तू मेरे खिलाफ जाएगी। विक्रम के साथ डील की है तूने, हाँ? डील तो हम श्योर बड़ी चंगी होनी है, लेकिन याद रखियो, डील पूरी करने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगी, समझी? हाँ भैया, डील तो मैंने यही किया विक्रम के साथ, और इसी डील की वजह से वो राजी भी हो गया मेरे साथ शादी करने की। आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। जैसे आपके लिए आपकी कुर्सी इंपॉर्टेंट है ना, वैसे मेरे लिए मेरा विक्रम इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखी, अगर तूने मुझसे पंगा लिया तो मैंने न रिश्ता याद रखना, न अच्छा और न बुरा, सिर्फ अपनी औकात में आ जाना। मैं तो डर गई। डराइए धमकाइए उनको जो आपसे डरते हैं, समझे आप? आप अगर कुछ है ना तो मैं आपसे 1.25 गुना ज्यादा, तो मुझे डराने की बेवकूफी मत कीजिए। सारे सबूत मुझे मिलने चाहिए, विक्रम को नहीं। ये बात तो कान खोल के सुन ले। हाँ, जैसे कि आप बोलेंगे सबूत दे मुझे और मैं तो दे दूंगी। हाँ, इतनी पागल लगती हूँ मैं आपको? बचपन में मैं तुझसे राखी बंधवाता था, बदले में तेरी रक्षा करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं कि तुझसे कभी राखी बंधवाई थी। ऐसा ना हो कि मैं भी भूल जाऊं कि मैंने कभी आपको राखी बांधी थी। मुझे अपने से कम समझने की बेवकूफी मत कीजिएगा, समझे आप? रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। चलिए निकलिए अब मेरे रूम के बाहर। कम ज्यादा की बात तो तब होगी जब तू जिंदा बचेगी। अजीब दास्तां है।